भागो, वो देखो देवर जी। ओह शिट, मेरा लंगड़ा भाई यहाँ पर। ये जरूर मुझसे पैसे लेने आया होगा। एक नंबर का लुटेरा इंसान। इसे बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बिजनेस मीटिंग से बाहर गया, या फिर कुछ भी बहाना बना देना, बस हैंडल कर लो। जाओ भाभी, प्रणाम। जीते रहिए, जीते रहिए। देवर जी, आप अचानक आ गए, आपने अपने आने की खबर भी नहीं दी। भाभी जी, हम रिश्तेदार थोड़ी है जो बता कर आएंगे। आपका देवर है, ये हमारे बड़े भैया का घर है, अब अपने ही घर पर बता के थोड़ी आएंगे। जी, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ, कुछ काम था? हाँ, भैया से काम है, भैया से मिलवा दीजिए। वो तो ऑफिस चले गए सुबह सुबह, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी ना, तो उनको अर्जेंटली जाना पड़ा। पर कल ही बात हुई थी तो बोले थे घर पर ही हूँ। नहीं, वो ना उनको सुबह सुबह फोन आ गया बॉस का, तो उनको जाना पड़ा। अब वो कल आएंगे। कल आएंगे? आप एक काम करिए, उनसे बात करा देंगे क्या? वो क्या है ना, मेरे फोन में ना दिक्कत आ गया शायद, अब 100 बार फोन कर लिया पर एक बार भी लग ही नहीं रहा है। आप बात करा दीजिए ना भैया से, बोलिए कि छोटा आया हुआ है मिलने। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फोन कर लेती हूँ। अब देखिए देवर जी, वो मेरा फोन भी काट रहे हैं, इसका मतलब वो सच में बहुत ज्यादा बिजी है। भाभी जी ये देखिए, हम भी 100 बार से फोन कर दिए हैं, नहीं उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि काम धंधा उनका बड़ा है, परेशानियां बड़ी है, पर एक बार और मिला लीजिए ना, क्योंकि दूर से आया हूँ, भैया से बिना मिले चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जरूरी काम है उनसे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ। देखिए देवर जी, उन्होंने फिर से मेरा फोन काट दिया। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो सच में बहुत ज्यादा बिजी है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको आपकी बात बता दूंगी। हाँ, अगर भैया फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो क्या है ना भाभी जी, हम भैया को पैसा देने आए। इतना सारा पैसा आप अपने भैया को क्यों देना चाहते हैं? वो परेशान है ना, आपको नहीं पता क्या? कल फोन किया था तो भैया बता रहे थे। हाँ बोल। भैया, डॉक्टर के पास आया हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 1000 रुपये भेज दीजिए ना, दवाई लाना है। छोटे, तुझे शायद मेरी कंडीशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता यार। मेरा बिजनेस ना खत्म हो चुका है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपना शायद घर बेच दूँ। इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है, बता कितना कर्जा है लाखों का, और मेरे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सारे शेयर्स ना मेरे पार्टनर ने मुझसे ले लिए हैं। मेरे हाथ में 10 रुपये तक नहीं है यार। मैं क्या करूँ बता? तेरी भाभी को कैसे खाना खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा बता। अब तुम मुझसे इस हालात में 1000 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ से दूँ? भैया वो मैंने सोचा था आपके पास पैसे होंगे तो भेज देंगे, पर आपके पास तो बहुत ज्यादा परेशानियों का पहाड़ टूट गया है। भैया चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, फिर से आपका बिजनेस चल जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक कर देगा। अब देख, जल्दी ठीक हो जाए तो बढ़िया है। तू बार बार ऐसे कॉल मत करियो, मैं परेशान हो जाता हूँ ना। हाँ नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं कर जी। हाँ ठीक है, बाय। बड़ा है 1000 रुपये लेने वाला, फ्री के पैसे आए हैं क्या? खुद कमाए खुद पाए। भैया तो सच में बहुत परेशान है, मुझे ही कुछ करना अब उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी भाभी जी। उनका छोटा भाई है ना, उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ भैया को कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। वो क्या है ना, भैया अपने हिस्से का खेत बेच कर आ गए थे गांव से शहर में, पर हमारे हिस्सा का रह गया था। हम सोचे कि रह के क्या होगा जब भैया का साथ ही नहीं दे पाऊंगा, और मेरा क्या, मैं तो लंगड़ा हूँ, मेरा शादी ब्याह कुछ होगा ही नहीं, मेरी तो जिंदगी कुछ है ही नहीं। अभी चल रही है जिंदगी, कल को मर ही जाऊंगा, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है ना, बस आप ही लोग हैं
आप ही लोगों के लिए जी रहा हूँ मैं, इसलिए ये पैसा दे दिया। अब भैया को बता दीजिएगा और बोलिएगा कि उनका छोटा भाई जब तक है ना, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवर जी, आज के ज़माने में जहाँ भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए लड़ते हैं, वहाँ आप अपने भैया की मदद करने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। वाह देवर जी वाह, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप लंगड़े हैं तो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, आपकी शादी नहीं होगी। भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी नीयत इतनी साफ है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, भगवान आपके साथ जरूर अच्छा करेगा। देखना, आपको एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और देवर जी, आप अपने भाई से इतना प्यार करते हैं, मुझे पहली बार पता चला। आपके जैसा भाई तो 100 जन्मों में भी ना मिले। अभी जी अब भूल रही हैं, हम उस भारत देश में जन्म लिए हैं जिस देश में श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था। उनके 3 भाई थे, सब एक दूसरे के लिए मरते थे। हमने कुछ नहीं किया अपने भैया के लिए, बस एक छोटा सा मदद किया और कुछ नहीं। देवर जी, आप इतनी दूर से सफर कर आए हैं, आप बहुत थक गए होंगे ना। आइए घर पर आइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना वाना बना देती हूँ। नहीं भाभी, वो मुझे जाना पड़ेगा। ट्रेन का टिकट करवा लिए हैं, अगर नहीं गए तो वो पैसा भी नुकसान हो जाएगा। बस आए थे ये पैसा ही देने के लिए, सोचे थे भैया मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पर कोई नहीं, ये पैसा दे दीजिएगा, हम चलते हैं। जीते रहिए, ध्यान रखिएगा देवर जी। बाकी भाभी भैया से बोल दीजिएगा, मैं जब तक जिंदा हो ना, उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोन किए थे तो बहुत उदास थे, पर उनकी उदासी मैं ऐसे देख नहीं सकता। अगर उन्हें खुश देखने के लिए मुझे अपनी जान देनी भी पड़ेगी ना, तो मैं खुशी दे दूंगा। उन्हें बता दीजिएगा। चलते हैं। ध्यान से जाइएगा देवर जी। देखा आपने, आपका छोटा भाई आपसे कितना प्यार करता है और आप हमेशा से उसको इग्नोर करते रहे। क्यों करते थे आप ऐसा? इसलिए मुझे लगता था कि वो मेरे पैसों से प्यार करता है, मेरी दौलत शौहरत से प्यार करता है। वो मेरे साथ शायद इसलिए आना चाहता है क्योंकि मैं अमीर हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन असली मायने में सच में वो अमीर है। उसे ये पता चला कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, जो कि मैंने उसे झूठी कहानी बताई थी। वो बेचारा अपनी ज़मीन बेचकर मेरे लिए पैसे लेकर आया, जितनी उसकी हैसियत थी उससे ज़्यादा कर दिया मेरे लिए। कितना प्यार करता है मुझसे मेरा छोटा भाई। आपकी मदद करने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी। वो कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी जमीन बेची। और आप इतना अच्छा काम होने के बाद भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। हमेशा आपने उसकी बेइज्जती की, उसको बुरा भला कहा, कभी उसके प्यार को नहीं देखा कि वो आपसे सच में कितना प्यार करता है। अरे आपकी खुशियों के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। आपको कभी इस बात की कदर नहीं हुई। सच में कहूँ तो अपने भाई के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया मैं। मुझे लगता था कि ये औरों की तरह है, शायद ये मुझे धोखा देगा, मेरे पैसे लूट के चला जाएगा, लेकिन पैसों से बढ़कर इसने रिश्ते को ऊपर रखा। गलती हो गई यार मुझसे। एक बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई का हर कदम पे साथ देना चाहिए। भगवान ने तो उसके साथ ज्यादती की है, उसको लंगड़ा करके, और हम तो उसका साथ दे सकते हैं ना। हम उसको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि वो अपनी जिंदगी में अधूरा है। हम हमेशा उसके साथ पिलर बन के खड़े रहेंगे। ये लीजिए पैसे, और जाइए, रोकिए उसको, ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी। हाँ। राहुल, यहाँ? हाँ, मैं यहीं पर था जब तू बातें कर रहा था ना अपनी भाभी से। गेट के पीछे छुपा हुआ था, तो तेरी बातें सुनी मैंने, और ये तक देखा कि तूने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो, जितना तुझसे हो सका तूने किया। ये पैसे तू मेरे लिए लेकर आया है। यहीं पर थे और मुझसे छुपकर बातें सुन रहे थे, मतलब मेरे पास भी नहीं है। क्या हो गया आपको? मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और आप लोगों के लिए ही तो जी रहा हूँ, और आप ही मुझसे दूर भाग रहे हैं भैया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, सच बताऊं, ये बात सुनकर मैं टूट चुका हूँ भैया। राहुल, मैं जानता हूँ कि मैंने सच में गलत किया है। मुझे लगता था कि तू शायद मेरे पैसों से प्यार करता है, तू मेरे साथ रहना चाहता है, तुझे मेरी जैसी लाइफ चाहिए।
मैं दूसरों की बातों में आ गया था यार। यहाँ के लोग मुझे बोलते थे कि अपने भाई को मरने दे यार, उसको जो करना है अपने हिसाब से कर लेगा, तू क्या उसका बाप है? इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला, और जो भी तेरे को कहानी बताई सब कुछ झूठ थी। देख मुझे माफ कर दे, तेरे बड़े भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। तू ये पैसे वापस रख ले और तू ना मेरे साथ रह ले इस घर के अंदर यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाँव सब भूल जा, वहाँ पे तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई पे बहुत पैसा है यार, अच्छा खासा नाम है, अच्छा घर है। तू मेरे साथ रहेगा ना, बहुत खुशी होगी, तेरी भाभी को खुशी होगी। तू रहे ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जब मैं रह नहीं रहा हूँ तो लोग इतना बातें बना रहे हैं और आप लोगों की बातों में भी आए। जब मैं रहने लगूंगा तो क्या होगा भैया? अभी आप उदास हो गए, आपको अपनी गलती का पछतावा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कल को अगर आपके नजरों में चुभने लगूंगा ना भैया तो मैं मर जाऊंगा घुस-घुस। इसलिए भैया मैं गांव में ही रह लूंगा, दूर रह के ही हम दोनों के बीच में प्यार जिंदा रहेगा और एक दूसरे के बारे में फिक्र करते रहेंगे। भैया हमारे बारे में चिंता मत करिए। वो ठाकुर साहब है ना, उनके यहाँ साफ सफाई का काम मिल गया, 8,000 रुपया देंगे, रह लूंगा अच्छे से। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, हाथ धोकर एक विनती करूँगा, फोन कर लिया कीजिएगा। और हाँ, ये सारे के सारे पैसे अपने पास ही रखें, मेरे पास भी रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई जिंदगी ही नहीं है। और खर्चे ही क्या है, नौकरी करूंगा उससे अपना गुजारा कर चलता हूँ भैया। और हाँ, एक बात बोलूंगा भैया, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपका कोई साथ नहीं देगा ना तो आपका ये छोटा भाई आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलता हूँ। राहुल मेरी बात सुन, राहुल मुझे माफ कर दे राहुल। सैम देखो कौन आया है, मम्मी आई है। वहीं रुक जाओ, अंदर कहाँ चले आ रहे हो आप? ये मेरा घर है, इस घर में मेरी बिना मर्जी के कोई भी कदम नहीं रख सकता। सैम ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी मम्मी से? तुम्हारी मम्मी है मेरी नहीं, तो मैं इनको कुछ भी बोल सकता हूँ। ये खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे तुम मेरी मम्मी है तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं, किसने कहा मेरी कुछ लगती है? ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी लगती है, और मैं इनको अपने घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। साक्षी क्या बात है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? दामाद जी ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे नहीं मम्मी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। पता नहीं आज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या पता मजाक कर रहे हो। आपको तो पता है ना, इनका नेचर कभी भी शुरू हो जाता है। मैं बात करती हूँ। सैम बस बहुत हो गया, मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक वर्ड और नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनोगे? अगर ये यहाँ और देर खड़ी रही ना तो एक शब्द नहीं, मैं 50 शब्द बुरे भले बोलूंगा इनको। और मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर ली थी, एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी गलती, कि मैंने ऐसे घटिया लोगों के घर में अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मेरी अकल पर ना पत्थर पड़ गए थे। मैंने खूबसूरत लड़की देखी और मैं पागल हो गया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था, अब तुम भी निकल जाओ यहाँ से। आई से लीव। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। इस घर पे मेरा भी पूरा पूरा अधिकार है। क्या कहा तुमने? इस घर में तुम्हारा भी हक है? किस बेवकूफ ने कहा था? इस घर के दस्तावेज मेरे नाम है और ये घर मैंने बनाया अपनी मेहनत से। और कोई भी गहरी गहरी लड़की मुझसे शादी करके आ जाएगी और इस घर को अपना बताने लगेगी तो वो घर उसका हो जाएगा? हरगिज नहीं। उससे कुछ भी नहीं होता। जब एक लड़की शादी करके उसके घर में आती है ना, तो उसका उसके पति की सारी चीजों पे उतना ही अधिकार होता है जितना का उसका पति पे। मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और मैं लीगली एक्शन ले सकती हूँ इसके खिलाफ। एक मिनट साक्षी, क्यों लड़ाई कर रही हो तुम लोग दोनों आपस में? मुझे बात करने दो। दामाद जी क्या बात हो गई है? आप ऐसे मुझसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अरे जो भी बात है ना,
आप खुल के बताओ क्या बात हो गई है, क्यों नाराज हो आप? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी ना, पर मैं अपने में सुधार लाऊंगी। आप ऐसे ऐसे बात मत करो मुझसे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सही कहा आपने, मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज से बात नहीं की, क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में और तुम्हारी असलियत जानता ही नहीं था। लेकिन अब मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ, इवन तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब तुम यही डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। मैंने बहुत इज्जत दी, कभी तुम डिजर्व करते ही नहीं थे। सैम, किस तरीके से बात करो? तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी मम्मी से। तो मतलब मैं तुम्हारे परिवार में किसी से भी बदतमीज से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे पापा से बदतमीज से बात कर सकते हो इवन, और मेरे पूरे खानदान को यहाँ ना आने के लिए मजबूर कर सकते हो। भूल गए वो दिन किस तरह तुमने मेरे पापा को ट्रीट किया था? पापा आप बैठो, मैं शताक्षी को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। शताक्षी जल्दी चलो, पापा आए। तो तुम्हारे पापा हैं, मैं जाके अचार डालूंगी वहां पे। शताक्षी यार, पापा आए, जाके उनके पैर छुओ, हाय हेलो करो। मैं जाके क्यों मिलूं और क्यों पैर छूं? एक बात बताओ, इस बुड्ढे को शर्म आती है कि नहीं आती है? जब देखो जब मुंह उठा के इस घर में आ जाता है, और मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? जब देखो जब उनके पीछे आगे पीछे करती रहूं और काम करती रहूं उनके। शताक्षी वो 6 महीने बाद आए हैं, हर दिन नहीं आ जाते वो, और गाँव से अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए नहीं आएंगे वो। तो पापा है ना तो तुम्हारे हैं, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ कि उनको लाके बैठा दो 1 हफ्ते के लिए और फिर मैं उनके लिए सुबह चाय ले लो, फिर नाश्ता ले लो, फिर खाना ले लो, फिर डिनर ले लो, फिर कपड़े धो। साक्षी तुम पागल हो, तुम्हारे बाप समान है वो, और एक बार धीरे बोलो, सुन लेंगे वो। उनको सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ ताकि उनके मन में थोड़ी शर्म आए और जाए यहाँ से। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने पापा का ध्यान रख लूंगा। हाँ जाओ जाओ। मुझे लगता है पापा ने सब कुछ सुन लिया और वो चले गए। शताक्षी, क्या किया तुमने सैम के पापा के साथ? तुमने उनको घर में आने से मना किया, क्यों? वो सैम के पापा हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है इस घर में आने का। मैं नहीं आती तुम्हारे घर में, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें, ये सिखाया था मैंने तुम्हें। अरे वो दामाद जी के ऊपर क्या बीती होगी जब तुमने उनके पापा को बेइज्जत किया होगा। एक बार तो सोच लिया होता। बिल्कुल सही किया दामाद जी ने, बिल्कुल सही किया। तुम्हारी माँ के साथ ना यही होना चाहिए था, क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट ना गिव एंड टेक होता है। जैसा तुम दोगी ना वैसा ही तुमको मिलेगा। सासू माँ आप खुद बताओ, जो चीज मैंने आपके साथ की वो गलत थी ना? आपका बुरा लगा ना, और तुम्हें भी बुरा लगा होगा। शताक्षी पिछले 5 साल से मैं शहर में रह रहा हूँ और 3 साल हमारी शादी को हो गए। अगर मेरे माँ बाप कभी यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो क्या उनका मन नहीं करता? जिस तरह तुम्हारी माँ का मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए और मुझसे मिलने के लिए, इस तरह मेरे पापा का भी तो मन किया होगा ना मुझे देखने के लिए, मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। और तुमने किस तरह से बिहेव किया कि तुम्हारे पापा की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? वो मुझसे पूछते। मेरे पापा मेरे ही घर में आने के लिए मुझसे या तुमसे परमिशन लेंगे? हाँ, मैंने इस तरीके से तुम्हारी माँ को रोका और इनके साथ इस तरह से दुष्व्यवहार किया, तुम्हें अच्छा लगा? तो सोचो मेरे पापा के दिल पे क्या बीती होगी, मेरे दिल पे क्या बीती होगी। अरे जिस तरह तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो उस तरह मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकते? वो भी तो तुम्हारे फादर समान है। जब इंसान पे खुद बीतती है ना तब उसको रियलाइज होता है कि हमने क्या किया और किस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि तुमने जो किया कितना गलत किया। शताक्षी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जिस तरह मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ और करता आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की इज्जत करता हूँ। मैं भी तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से। यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, पता है कितना अकेलापन महसूस होता है। एक माँ बाप ही तो ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के बच्चों के साथ रहते हैं। और तुम्हारी जैसी औरत, तुम्हारी जैसी बहू सबसे पहले आके घर को तोड़वाती है। तुमने ना बहुत देखा होगा शताक्षी, जब भाभियां घर में आती है तो बहनें पता है क्या बोलती है कि भाभी प्लीज माँ का ध्यान रखना और कभी सेपरेट मत होना। लेकिन वही औरत, वही लड़की जब किसी के घर में जाती है तो सबसे पहले पता है क्या अपने हस्बैंड से प्रस्ताव रखती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से अलग होना है। ये क्या दोगलापन है?
जब अपने घर पे बात आए तो एकजुट होकर रहो, और जब दूसरे के घर की बात हो तो सेपरेट हो जाओ। हमें अलग घर दो, हमें फ्रीडम दो। ये तो गलत है ना शताक्षी। जैसे तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एकजुट होकर रहे, ऐसे ही हर लड़का भी तो चाहता है ना, वो भी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहे। मम्मी सॉरी, सैम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब मेरे ऊपर बात बीती ना, तब मुझे समझ में आया कि कितना बुरा लगता है जब कोई अपनों के साथ ऐसा बिहेव करता है। मैं पापा जी से सॉरी मांग लूंगी और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। दामाद जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ जो मेरी बेटी ने किया है। नहीं सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपके साथ बदतमीजी करने का। वो तो बस मैं शताक्षी को सबक सिखाना चाहता था, इसको रियलाइज कराना चाहता था, इसलिए बस ये सब किया मैंने। अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हो, अब काफ़ी दिन रहकर जाना हमारे साथ, ठीक है? शताक्षी थोड़ी तो शर्म कर लो, माँ को खड़ा किया हुआ है, बिठाओ और इनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ। आओ इधर आओ सासू माँ। मम्मी आप बैठो, मैं आती हूँ।